दोस्तों, किसी भी जिले की सबसे बड़ी अधिकारी होता है डीएम। और एक जिले की डीएम साहिबा अपनी गाड़ी में बैठकर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही थी और जैसे ही उस डीएम साहिबा की गाड़ी किसी दूर दराज के इलाके से गुजरी तो अचानक से उस डीएम साहिबा की गाड़ी का पंचर हो गया। और दोस्तों, पंचर हो जाने के बाद सुरक्षा में तैनात तमाम कर्मचारी और अधिकारियों ने पंचर वाले को बुलाया और जैसे ही वो पंचर वाला वहां पहुंचा तो दोस्तों, उसको देखकर वही डीएम साहिबा न केवल फूट फूट कर रोने लगी बल्कि जोरदार तरीके से उसके गले लग चुकी थी। दोस्तों, तमाम कर्मचारी अधिकारी ये देखकर हैरान परेशान थे कि आखिरकार डीएम साहिबा उस पंचर वाले को देखकर क्यों रो रही हैं, उसके साथ उसका रिश्ता भला क्या है। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगी। आप ही बताइए कि आखिरकार उस डीएम साहिबा का उस पंचर लगाने वाले के साथ क्या रिश्ता था। दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो घटना को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और यदि हमारी इस यूट्यूब फैमिली का पुराना हिस्सा है तो दोस्तों गुजारिश करूंगा और लोगों तक भी इस वीडियो घटना को जरूर साझा कर दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इलाहाबाद और उसी इलाहाबाद के दूर दराज के किसी गांव का रहने वाला है विवेक शर्मा। जानकारी अनुसार विवेक वर्मा की शादी हो जाती है 2021 में। लड़की का नाम है प्रीति शर्मा। दोस्तों, मिली जानकारी अनुसार कुछ ही सालों बाद विचार ना मिल पाने की वजह से प्रीति और विवेक की शादी जो हुई थी उसका डिवोर्स हो गया था। और डिवोर्स होने के बाद वही विवेक और प्रीति अलग थलग रहने लगे। लेकिन दोस्तों, जानकारी अनुसार रिपोर्ट फैक्ट्स के मुताबिक वही प्रीति शर्मा नाम की जो लड़की थी आईएएस की प्रिपरेशन में लग गई और मिली जानकारी अनुसार आगे चलकर कड़ी मेहनत और शिद्दत लगन की बदौलत प्रीति शर्मा नाम की उस लड़की का आईएएस में चयन हो जाता है। और चयन होने के बाद डीएम के रूप में उसकी पहली तैनाती हुई हापुड़ जिले में। हापुड़ जिले में तैनात वही डीएम साहिबा किसी दूर दराज के गांव में मीटिंग के लिए जाना था और जैसे ही वो दूर दराज के इलाके में जंगल के रास्ते जा रही थी तो अचानक से उस डीएम साहिबा की गाड़ी का पंचर हो गया। और जैसे ही पंचर हुआ तो सुरक्षा में तैनात तमाम कर्मचारी और अधिकारी, यहां तक कि ड्राइवर भी परेशान थे। लेकिन ड्राइवर बोलता है कि मैडम साहिबा, मेरे पास एक व्यक्ति का नंबर है जो कि पंचर लगाने का काम करता है। जैसे ही उस व्यक्ति को फोन किया गया तो कुछ ही मिनटों में बाइक के माध्यम से वो पंचर लगाने वाला वहां पहुंच चुका था। पंचर वाले ने जैसे ही पंचर लगाने का काम शुरू किया तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई डीएम साहिबा ने उस शीशे में देखा कि एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ पंचर लगा रहा है। उस व्यक्ति को देखकर डीएम साहिबा फूट फूट कर रोने लगी और ना केवल रोने लगी बल्कि गाड़ी से उतरकर उस पंचर लगाने वाले के गले लग चुकी थी। दोस्तों, तमाम कर्मचारी और अधिकारी, यहां तक कि ड्राइवर और दूर दराज आस पड़ोस के लोग जो पूरा नजारा देखकर रुक चुके थे, सब ये देखकर परेशान थे, निराश थे कि आखिरकार डीएम साहिबा का उस पंचर लगाने वाले के साथ क्या रिश्ता है। दोस्तों, सुरक्षा में तैनात एक कर्मचारी ने पूछा कि मैडम साहिबा, ये कौन है और आप इसको देखकर रो क्यों रही हैं। डीएम साहिबा बोली कि ये मेरे पति हैं जिनका नाम है विवेक शर्मा। इन्हीं की बदौलत मुझे पढ़ने लिखने का अवसर मिला और कहीं आगे जाकर मैं डीएम बन पाई। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी सोशल मीडिया पर जैसे ही आई तो खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा नुक्कड़ गली चौराहा बचा हो जहां पर यह वीडियो घटना को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने न आ रही हों। दोस्तों, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग लगातार दे रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस वीडियो घटना को देखकर क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से अपील करूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो बिना सतर्क और अलर्ट रहे कोई बड़ी घटना कहानी आपके इर्द गिर्द घटित हो जाए। इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, कोई बड़ी घटना कहानी अंजाम दे दी जाए और आपको कानों कान खबर भी न लगे। तो अलर्ट और सतर्क रहने में ही बचाव है, अलर्ट और सतर्क रहने में ही आप लोगों की भलाई है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।